हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम सब क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल जिसकी प्रश्नावली 7.3 होगी और आज हम 7.3 प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 से लेके प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। सो गाइज आप वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, कहता है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब है। एडी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका वो क्या है, लंब है और जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो पहले आप एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए ऐसे। ये क्या हो गया, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है। और कहता है एडी क्या है, इसमें एडी एक शीर्षलंब है। अब शीर्षलंब क्या होती है फ्रेंड्स? शीर्षलंब होती है त्रिभुज में किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर 90 अंश के कोण बनाने वाली रेखा को हम शीर्षलंब कहते हैं। तो ये क्या है, शीर्ष है और इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा जो BC है इस पर ये क्या बना रही है, ये 90 अंश का कोण बना रही है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्षलंब। इसका नाम D दे देते हैं। ठीक है ना? तो क्या करना है, अब आपको करना ये है कि ये AD जो है वो BC को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी आपको प्रूव करना है BD बराबर CD। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, एक बार आपको प्रूव करना है BD बराबर CD और दूसरी बार आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो कोण है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी AD कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो पहले आप यहाँ एक ले लीजिए, दिया है में क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर क्या है, AC है। जिसमें AB बराबर क्या है, AC है और AD जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है BC पर ना। यही तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है और इसमें क्या है, AB बराबर AC है और ये जो AD है वो लंब है किस पर है, BC पर। तो और हमने लिख दिया AD लंब टू BC। ओके, अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना आपको ऊपर दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि AD जो है वो रेखाखंड BC को क्या करती है, रेखाखंड BC को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। ठीक है, भाजित करती अर्थात क्या प्रूव करना है आपको, अर्थात ये प्रूव करना है कि BD बराबर CD। ठीक है, ये पहला प्रूव करना। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि AD जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। AD कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये दो ऑप्शन आपको प्रूव करने हैं, सिद्ध करना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहां अगला स्टेप मेरा क्या होगा, उपपत्ति। ठीक है ना? अब यहां आपको करना क्या है, करना ये है कि ये आप देख रहे होंगे ABC में जब हम AD ड्रॉ किए तो यहाँ दो ट्रायंगल बन गए। एक का नाम है ABD और दूसरे का नाम है ACD। तो इन्हीं दोनों को यदि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं, सर्वांगसम प्रूव कर लेते हैं, तो इसका मतलब है आप AB बराबर AC दिखा सकते हैं। AB बराबर AC या BD बराबर CD दिखा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं,
बराबर होती हैं। अच्छा, ये वाला कोण आप इसके बराबर भी दिखा सकते हो, क्यों? क्योंकि ये भी वही रीजन होगा कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मेरा ये मोटिव क्या होगा, इन दोनों को सर्वांग प्रूव करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लें। तो कैसे करोगे आप, लिखोगे त्रिभुज ए बी डी में, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, तथा दूसरा त्रिभुज क्या होगा, ये ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, हो गया। चलिए अब इन दोनों को सर्वांशम प्रूव करिए। तो सर्वांशम प्रूव करने के लिए आपको पता है कि हम एक त्रिभुज के 3 भाग दूसरे त्रिभुज के 3 भाग के इक्वल शो करेंगे। तो यहाँ से क्या है, पहला भाग क्या होगा, ए बी बराबर क्या, ए सी, ए बी बराबर ए सी होगा। क्यों, ये तो आपको आपके प्रश्न में ही दिया है ना कि ए बी बराबर, देखिए प्रश्न में दिया है ए बी बराबर ए सी, तो हमने लिखा दिया है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या होगा कि आप ए डी बराबर ए डी, ये ए डी इस त्रिभुज में भी मिल रहा है और इस त्रिभुज में मिल रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, ए डी बराबर ए डी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा रीजन इसका, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अच्छा, अब तीसरा कंडीशन क्या होगा, ये वाला जो है आप एंगल जो है इसको 90 किया, अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, तो यानी एंगल तीसरा हो जाएगा ए डी बी बराबर होगा ए डी सी, ये दोनों कितने होंगे, 90 हो जाएंगे ना। अब एक त्रिभुज के 3 कंडीशन दूसरे त्रिभुज के 3 कंडीशन के इक्वल हो गया, तो आप लिखोगे अतः क्या, अतः त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ए सी डी, ये हो गया। और इसलिए अगर ये सर्वांगसम हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बी डी बराबर क्या, डी सी, इसलिए बी डी बराबर डी सी। और ये क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप लिखोगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। अच्छा, अगर BD बराबर DC हो गया, इट मीन्स दैट क्या होगा कि जो AD है वो BC को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो आप लिखोगे अतः, या अर्थात लिख दीजिए, अर्थात AD भुजा BC को क्या करती है, भुजा BC को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये आपका पहला हो गया प्रूफ ना। अब दूसरा होगा, ये वाला कोण भी क्या करना है आप, ये बराबर हो जाएगा। आप लिखोगे कोण ए बी ए डी, ये बी ए डी, ये वाला कोण जो है वो बराबर होगा किसके, इस कोण के, इस कोण का नाम क्या होगा, सी ए डी, सी ए डी। और रीजन क्या होगा, वही सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, बराबर होते हैं। अब ये कोण अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा कि AD जो है कोण A को समद्विभाजित करती है। अर्थात आप लिख दो, अर्थात AD कोण A को क्या करती है, A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ओके, तो ये आपका दूसरा भी सॉल्व हो गया। सर मैं स्टूडेंट, ओके चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं AB और BC, एक त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं कौन, एक AB और एक BC तथा एक माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR और एक माध्यिका PN के बराबर है। यानी ये वाली AB जो है वो PQ के बराबर है, ये जो BC है वो QR के बराबर है और जो AM है वो PN के बराबर है। ठीक है, ऐसा ही आपको दिया है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ABM ये जो एक त्रिभुज छोटा बन रहा है
और इधर एक पी क्यू एन, ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इनको आपको सर्वांगक्षम प्रूफ करना है, ठीक है। और जब ये सर्वांगक्षम प्रूफ हो जाएगा तो इसके बाद आपको ये बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, सर्वांगक्षम दिखाना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखते हैं कि सबसे पहले आप लिख लीजिए दिया है, दिया में क्या लिखोगे, दो त्रिभुज पी क्यू आर ए बी सी तथा पी क्यू आर इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर पी क्यू कामा बी सी बराबर क्यू आर एवं माध्यिका एम बराबर पी एन। इतनी चीज़ें आपको ये डाटा गिवन है। अब हम इन डाटा से क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप लिखोगे अगली हेडिंग, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, एक आपको त्रिभुज का सिद्ध करना है कि ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज पी क्यू एन के। और ये दूसरा क्या प्रूव करना है, दूसरा प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब उपपत्ति कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो यहाँ आप बताएं, आपको दिया है बी सी बराबर क्यू आर, क्या दिया है, बी सी बराबर क्यू आर दिया है, ठीक है। क्या करना है, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए, यानी दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर, भाग करने पर। अभी बता रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ बी सी, इधर क्या हो जाएगा, हाफ क्यू आर, ठीक है। अब आप ये बताएं कि बी सी का मध्य बिंदु कौन है, एम है। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका जो होती है वो किसी शीर्ष से खींचे जाने वाली वह रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। यानी जो माध्यिका AM है वो BC को 2 बराबर भागों में बांट देगी, यानी ये BM बराबर क्या हो जाएगा, CM, BM बराबर क्या हो जाएगा, CM। या हम कहें ऐसा कि BC का जो हाफ होगा वो BM होगा, BC का हाफ क्या होगा, BM होगा। और इधर इसी प्रकार से ये भी PN भी इसकी क्या है, माध्यिका है, तो इसका मतलब है QR को ये 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो यहाँ से QN बराबर क्या होगा, NR होगा। और या ऐसे भी हम कह सकते हैं QR का जो हाफ है वो क्या होगा, QN होगा, QR का जो हाफ होगा वो क्या होगा, QN होगा, ओके। इतना मिलने के बाद अब आप लिखेंगे ये जो आपको त्रिभुज सर्वांगक्षम करना है उन दोनों को लिख लीजिए। कौन कौन से लिखोगे, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में। चलिए अब 3 कंडीशन, आप इसके 3 कंडीशन इसके 3 कंडीशन के बराबर दिखा दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, PQ, ये तो आपको दिया है ना, AB बराबर PQ आपको दिया है गिवन में। अच्छा, दूसरा अभी आपने प्रूव करा कि BM जो है वो क्या है, QN के बराबर है, ये ऊपर सिद्ध किया गया, ऊपर सिद्ध किया गया, ओके। तीसरा क्या होगा, तीसरा आपको दे रखा AM बराबर PN, तीसरा क्या होगा, AM बराबर क्या होगा, PN, ये भी दिया है। अब अगर ये एक त्रिभुज के 3 कंडीशन दूसरे वाले त्रिभुज के 3 कंडीशन के बराबर हो गई, जिसका मतलब है त्रिभुज ABM जो है PQN के कैसा होगा, सर्वांगक्षम होगा। और वो कौन से कंडीशन से, SSS। तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज ABM कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज PQN, कौन से, SSS
सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो पहला तो आपका हो गया प्रूफ ना, पहला हो गया कि एबीएम जो है वो PQR के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। अब दूसरा क्या करना है, अच्छा आप ये बताएं, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो गए, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। तो आप लिखोगे कोण B बराबर कोण Q। क्यों? क्योंकि आप यहाँ लिख दोगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब चलते हैं, अब किस में चलेंगे कि दूसरा जो आपको त्रिभुज प्रूव करना है, क्या दूसरा प्रूव करना है कि ABC जो है वो PQR के कॉन्ग्रुएंट है। ABC का मतलब ये पूरा होल, ये अगर इसको ना देखें तो थोड़ी देर के लिए सपोज कि इसको ना देखें तो क्या बना, ABC और ये PQR, इन दोनों को आपको क्या कहना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे पुनः त्रिभुज ABC तथा किसमें, त्रिभुज PQR में। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से आप दिखा दोगे AB बराबर क्या दिया रखा था आपको, AB बराबर PQ दिया था ना। अभी आपने कोण प्रूव किया, कोण B बराबर कोण Q। यहां देखिए कोण Q बराबर क्या आप प्रूव किया था, कोण Q। ये कहां से, यहां लिख दोगे ऊपर सिद्ध किया गया, ऊपर सिद्ध किया। दो कंडीशन हो गया, एक कंडीशन और चाहिए, क्या होगा वो, BC बराबर क्या, QR। तो यहां लिख दोगे BC बराबर QR, ये है दिया है। अब एक त्रिभुज के तीन कंडीशन दूसरे त्रिभुज के तीन कंडीशन के इक्वल हो गई, तो इसका मतलब होगा क्या होगा, अतः त्रिभुज ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज किसके, PQR के। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। इति सिद्धम इसको लिख देंगे, इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नोली का प्रश्न नंबर 4 है। कहता है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं। ठीक है, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। अब RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके आपको ये सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज जो है या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो RHS सर्वांग समता नियम क्या होता है, आपको हमने लिखवाया था इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में कि RHS सर्वांग समता नियम वह नियम होता है यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा के यदि बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग समता नियम द्वारा क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो उन्हीं रूल का प्रयोग करके हमें ये प्रूव करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है में क्या लिखोगे, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें BE लंब है किस पे, AC पे, AC तथा जो CF है वो किस पर लंब है, CF परपेंडिकुलर टू AB ना। BE जो है वो किस पे है, AC पे लंब है, और CF जो है वो AB पे लंब है। और ये दोनों जो शीर्ष लंब हैं वो कैसे हैं, इक्वल है, डिस्टेंस में इक्वल है, यानी BE बराबर क्या होगा, CF। ये इतनी चीज़ें आपको, ये डेटा गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात क्या प्रूफ करना है, अर्थात AB बराबर आपको AC प्रूफ करना है। ठीक है, रचना यहाँ कुछ है नहीं,
डायरेक्टली उपपत्ति में आएंगे। उपपत्ति में क्या है कि यहाँ आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा। एक त्रिभुज आपका है ये, जिसका नाम है BEC, और दूसरा त्रिभुज कौन है, BFC ना। ये दो त्रिभुज दिख रहा होगा, ये दोनों, इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, BEC तथा किसमें, त्रिभुज BCF। ठीक है, एक बार हमने लिया BCE और एक बार BCF, ये दोनों त्रिभुज लिया। ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ आप दिखाओगे में, आप लिखोगे कि सबसे पहले तो आपको दिया है BE बराबर क्या है, BE बराबर CF दिया है। तो अगर ये देखिए दिया हमें लिखा है BE बराबर CF, दोनों शीर्षलंब जो है वो कैसे हैं, वो सेम है, बराबर लेंथ के हैं। तो ये दिया है। अच्छा, दूसरा आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो BC है वो दोनों में कॉमन है। BC बराबर क्या है, BC बराबर BC, ये है उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हो गया, दो चीज़ें हो गई। अब ये ऑलरेडी समकोण था, यानी कोण F बराबर, इसको आप लिख सकते हैं कोण BFC बराबर कोण CEB या BEC बराबर कितना, 90 अंश। तो ये हो गया। अब एक त्रिभुज के 3 कंडीशन दूसरे त्रिभुज के 3 कंडीशन के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है अतः कि त्रिभुज त्रिभुज BEC सर्वांगसम है त्रिभुज BCF के। कौन से, RHS सर्वांग क्षमता नियम द्वारा, सर्वांग क्षमता नियम से, सर्वांग क्षमता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, हो गए सर्वांगसम हो गए। अच्छा, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब है इनके संगत कोण भी क्या होंगे, इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा। अर्थात आप लिख दोगे कोण B बराबर क्या होगा, कोण C। क्यों, क्योंकि आप लिख देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, बराबर होते हैं। ठीक है, ये बराबर हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। आपको मैंने दिखा रखा है, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा रखा है कि बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन में बैठ जाए, वहाँ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप उसको जरूर देखें। ठीक है, तो क्या है कि बराबर कोण है अगर, तो उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। तो कोण B के सामने वाली भुजा कौन है, AC है। कोण C के सामने वाली भुजा कौन है, AB है। अर्थात आप लिखोगे इसलिए क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AC ना। AB बराबर AC हो गया। क्यों, क्योंकि लिख दोगे कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर दो भुजाएं बराबर होगी किसी त्रिभुज की तो इसका मतलब है वो ABC कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप लिखोगे अर्थात त्रिभुज ABC क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। समझ में आया स्टूडेंट। तो ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नावली 7.3 का लास्ट प्रश्न 5वां है। कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, यानी एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, और उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे ना। तो यहाँ एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, बना लीजिए ABC।
और इसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है ना। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। अब कहता है कि ए पी लंब टू बी सी खींच कर, मतलब आपको एक ए बी रेखा खींचनी है ए पी, जो किस पर लंब होनी चाहिए, बी सी पर। तो आप ऐसे यहाँ खींच दीजिए लाइन, यहाँ लंब खींच दीजिए, इसका नाम पी दे दीजिए, ठीक है। तो ए पी हमने लंब खींच दिया, तो कैसे लिखोगे, यहाँ लिख लीजिए, दिया है मैं एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये दिया है। ओके, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है। अच्छा, रचना में क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे कि ए पी लंब टू बी सी खींचा, ठीक है, इतना खींच दीजिए। और जब ये खींच उठेगा तो इसके बाद क्या करेंगे आप, उपपत्ति में क्या लिखोगे। अब यहाँ खींचने से दो त्रिभुज बन गए हैं, एक त्रिभुज का नाम है ए बी पी और एक त्रिभुज का नाम है ए सी पी। इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, सर्वांशम प्रूव करना है। तो लिखो कैसे, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में, अब यहाँ इस त्रिभुज के एक ए बी पी के 3 कंडीशन, ए सी पी के 3 कंडीशन के बराबर दिखाइए। अगर आपको सर्वांशम प्रूव करना है तो क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन ए बी बराबर क्या, ए सी, ये तो आपको दिया ही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी उभयनिष्ठ। आप देख रहे होंगे ए पी जो है ये दोनों में मिल रहा है, तो इसका मतलब है ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी, और ये उभयनिष्ठ, इसका रीजन क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। 2 हो गया। अब तीसरा, अब ये कह रहा है लंब भी है ना, तो इसका मतलब है कोण ए पी बी बराबर ए पी सी, ये 90 अंश के हैं। अब ये 3 कंडीशन हो गया, तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांशम होगा त्रिभुज ए सी पी के, और वो भी कौन से, RHS से, RHS सर्वांग समता नियम से, समता नियम से, ठीक है। अब ये RHS सर्वांग समता नियम से सर्वांशम हो गया। अगर ये सर्वांशम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे तो इसका मतलब है इसका संगत भाग क्या होगा, इसका B होगा, तो इसका संगत भाग कौन होगा, C होगा। अर्थात आप लिखोगे कोण B बराबर कोण C, क्या लिखोगे, इसलिए कोण B बराबर कोण C, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखोगे सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत कोण या भाग ले दीजिए, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। तो डियर, ये आज का आपका चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब उसको जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड।